बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं बोलूं आप अपना ब्लड दीजिए, आज लैब में टेस्ट कराने के लिए अगले दिन रिपोर्ट आता है तो उसमें सबसे दाहिनी ओर, आपके दाहिनी हाथ की तरफ रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है। हीमोग्लोबिन इतना से इतना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज। अब बीच में आपका कितना हीमोग्लोबिन आया है वो लिखा रहता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब उस नॉर्मल रेंज से लोग अपना मिलाते हैं, जिसका रेंज से मिलता है वो तो ठीक है, जिसका रेंज से ऊपर नीचे रहता है यानी बीमारी ने पकड़ लिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार घर में, परिवार में एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक मां को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, मित्र को कैसा होना चाहिए, यदि ये जानना है तो इन सारे संबंधों का जो नॉर्मल रेंज है वो इस श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इस श्री रामचरितमानस में मनुष्य के एक एक संबंध का नॉर्मल रेंज है। राम जी का संबंध, राम जी का व्यवहार पिताजी के साथ जैसा है वो एक पुत्र के जीवन का नॉर्मल रेंज है। महाराज का संबंध अपनी प्रजा के साथ जैसा है वो एक राजा का नॉर्मल रेंज है। भरत जी और भाई जी, रघुनाथ राम जी का जो संबंध है वो भाई का नॉर्मल रेंज है। मैं कहना चाहता हूं, आप मानस जी को पढ़िए, समझिए और देखिए क्या आपका रेंज इस रेंज से मिल रहा है। इसमें पिता पुत्र का जो संबंध है, क्या हमारा संबंध हमारे बाबूजी के साथ वैसा मिल रहा है? यदि मिल रहा है, आनंद मनाइए, आप स्वस्थ हैं। और यदि इससे नहीं मिल रहा है, आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए लेकिन आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं है, आपको औषधि की आवश्यकता है। ये श्री रामचरितमानस बताता है हम स्वस्थ हैं कि बीमार हैं। और यदि बीमार हैं तो वो बीमारी दवाई से नहीं जाएगी, वो बीमारी संजीवनी बूटी से जाएगी। और गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जनों के लिए राम जी की कथा ही संजीवनी बूटी के समान है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। संजीवनी बूटी कैसे लिया जाता है? कटोरी में लेकर के कान में पिया जाता है। कहिए, पूछ रहा हूं, बताइए कैसे पिया जाता है? बहुत कोई कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं ना? कहो कैसे पिया जाता है? बोलिए, मुंह से बोलिए। हाँ, मुंह से। दवाई कैसे पीते हैं आप लोग? वो लड़का दिखा रहा है, बिटिया ऐसे पीते हैं। संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी के लिए आई थी उसको मुख से पिया गया, लेकिन ये जो संजीवनी बूटी है माई बाप, इसको मुख से नहीं पिया जाता है, इसको कान से पिया जाता है। कान से यदि पीने का स्वभाव बन गया तो इस संजीवनी बूटी का भी प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा। आप बुरा ना मानिएगा, मुख से जो पिया जाता है उसका स्वाद क्षणिक पता चलता है केवल। आप कुछ भी खाइए पीजिए, जब तक पी रहे तभी तक स्वाद का पता चल रहा है, बाद में पता नहीं चलता। लेकिन कान से जिसको पिया जाता है उसके स्वाद का पता जीवन के अंतिम श्वास तक रहता है, उसका विस्मरण होने वाला नहीं है। ये दवाई कान से ली जाती है। यहां भी दवाई ही पिलाई जा रही है। आप में से कितने लोग के पास गाड़ी घोड़ा है? बाइक ही हो भले, 2 चक्का ही हो, 2 चक्का 4 चक्का, कितने लोग के पास है? हम मांगेंगे नहीं, डरिए मत। हाँ, गाड़ी को ले जाते हैं ना सर्विस सेंटर में सर्विसिंग कराने। कब कब ले जाते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले जाते हैं ना। यदि आप नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? बिटिया कह रही है जाम हो जाएगा, सही जाम हो जाएगा। उसका वो क्या होता है, साइलेंसर से धुआं फेंकने लगेगा, उसका क्लच प्लेट जल जाएगा, ब्रेक ठीक से नहीं लगेगा और कभी न कभी आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इसलिए आप हर 1-2 महीने में सर्विस सेंटर ले जाते हैं, उसका मोबिल चेंज करवाते हैं, उसका जो जाम रहता है उसको ठीक करवाते हैं, ब्रेक ठीक करवाते हैं। ये जो गाड़ी है मानव रूपी शरीर, इस गाड़ी के लिए 9 दिन के लिए जेसल पार्क का पंडाल ही सर्विस सेंटर बन के खुला हुआ है। आइए आइए, कम हियर, आकर अपने शरीर का भी मोबिल चेंज करवाइए। कौन सा मोबिल? जो मन में बिठा करके बैठे हैं कि हमको उसने ऐसा कही दिया, ये मोबिल जब तक चेंज नहीं करिएगा ये मोबिल ही धुआं फेंक देगा जीवन में एक दिन। मोबिल चेंज करवाइए, इसको क्लीन करवाइए,
थोड़ा ब्रेक व्रेक टाइट हो जाए, फिर जीवन की गाड़ी दौड़ाने में आनंद मिलेगा हो, साल भर की छुट्टी हो जाएगी।